होने जा रही है। ऊपर से इन्फ्लेशन वहाँ भी अब वही हो रहा है, ग्रोथ गिर रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है बिकॉज़ ऑफ एनर्जी शॉर्टेजेस एंड प्राइसिंग। अभी डॉलर जो है ऑयल का जो प्राइस है वो अभी उतनी स्टीपली राइज़ नहीं की, मगर लगता है ऐसे ही है कि गिरेगी नहीं, राइज़ ही करेगी। इस वक़्त दुनिया का सिर्फ 2 मुल्क हैं जो ऑयल के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हैं। एक है रशिया और एक है द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस एक्सपोर्ट नहीं करता, रशिया और सारे उसने रिजर्व्स अपने बिल्ड करता है और इनफैक्ट खरीदता है ताकि वो अपने रिजर्व्स में ना डिप करना पड़े। और उधर रशिया जो है वो उसके ऊपर उन्होंने आप लोगों ने पाबंदियां लगा दी हैं कि आप रशिया से खरीद नहीं सकते, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आज अगर इमरान खान कहता है कि रशिया से ऑयल लेना चाहिए, खान साहब भी होते तो वो ऑयल ना ले सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो मतलब है कि फिर उसके बाद आईएमएफ ने नहीं आना था, फिर आप कर लेते जो करते हैं। तो ये सियासत और इकोनॉमिक्स जो है ये मिक्स्ड है, मिली हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ बड़े मुश्किल हालात आने वाले हैं पाकिस्तान के लिए। अफ़सोस मुझे इस बात का है कि इस वक़्त हमारे अंदर कोई यकजहती नहीं है, पॉलिसीज़ की, स्ट्रैटेजी की, डेमोक्रेसी की, और एस्टेब्लिशमेंट और पार्टीज़ जो है वो एक-दूसरे के गले पड़ी हुई। बिल्कुल जी, बिल्कुल गले पड़ी हुई हैं और किसी किस्म का कोई कंसेंसस मौजूद नहीं है कि इन मुश्किल हालात से मुल्क को कैसे निकाला जाए। अभी तो बहुत ही इमरजेंसी वाले हालात हैं, लेकिन मैं यही अब मेरा अगला सवाल था, ये जो आपने भी नक्शा खींचा और जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, क्या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है, लेड गवर्नमेंट जो है, वो इन चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएगी? अभी तक तो देखिए वो बात ठीक है कि मिफ्ता इस्माइल ने आईएमएफ की डील के लिए इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, मुश्किल फैसले लिए हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा, सियासी जो है मुहर्रिकात नहीं देखे, लेकिन अभी जिस तरह आगे से मुल्क को चलाने वाला जो मामला है, मुल्क को में जो स्टेबिलिटी लाने वाला मामला है, क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है इस वक़्त 60 प्लस मिनिस्टर्स की, वो आर दे अप टू दिस जॉब? वो कर ले स्टीयर कर लेंगे? एक एक तरफ इमरान खान खड़े हैं, जो कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूँगा, इलेक्शन कराओ फौरी तौर पे, कोर्ट्स उनको रिलीफ दे रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से उनके साथ है अभी तक, और दूसरी तरफ ये सैलाब, इकोनॉमिक जो क्राइसिस और ये जो बढ़ रहा है, तो ये तो गवर्नमेंट मुझे तो लगता है सख्त प्रेशर में आएगी और सख्त मुश्किल इसको सामना पेश आएगी आने वाले महीनों में। जी, बिल्कुल, पता नहीं अब कितने महीने रह गए हैं ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैंने आपसे कह दिया है कि मेरी इत्तला के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जनवरी में आप इलेक्शन कॉल करें। 3 महीने आपके हैं आपके पास, 3-4 महीने ये आप कंसोलिडेशन कर लें, आईएमएफ प्रोग्राम पक्का हो जाए, मुश्किल फैसले हो जाएँ, रेलगाड़ी जो है वापस पटरी पे आ जाए, और उसके बाद इलेक्शन करवाएँ, फिर देखा जाएगा क्या होता है, क्या नहीं होता। अब देखना ये है रज़ा कि क्या ये लारी-लपा है और इमरान खान, या ये हकीकत है? क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट के कोई और इरादे तो नहीं हैं? क्योंकि मैंने अभी आपसे शुरू में कह दिया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसे कदम उठाती है, जिसके साथ आज इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझे कि पाकिस्तान के मफाद में भी हैं, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्क्रैचेस द बैक ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो फिर मेरा ख्याल है सिचुएशन बड़ी तब्दील हो सकती है। खान साहब को मायूसी होगी ये सुन के, और शायद और लोगों को भी मायूसी हो, तो इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत सी गेम्स बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं। अब मैं आई एम नॉट एट लिबर्टी टू स्पेकुलेट, आई डोंट थिंक वी शुड स्पेकुलेट। बहुत सी अननोन्स हैं यहाँ, कुछ नोन अननोन्स हैं, कुछ अननोन अननोन्स हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। आई डू नो व्हाट यू मीन। जी सोलंकी साहब ने हमें जॉइन कर ली है। जी सोलंकी साहब, प्लीज जी, मैं प्रोसीड। इसी से एक सवाल निकलता है, वो ये है कि इमरान खान को बैक चैनल से जो भी पैगाम दिया गया हो, फर्ज करें वो वही है जो अभी आपने बताया, कि आप अभी आप जरा अपने जो घोड़े हैं उनको लगाम दें और जरा इंतजार करें जनवरी तक का। तो जनवरी तक तो बहुत सारे मौसम होने आने वाले हैं, जिनमें अगले 2 महीने के अंदर इस्लामाबाद के करीब एक शहर है जिसका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ और भूलना चाहता हूँ, वहाँ भी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तो उनका
जो आफ्टर मैथ है वो भी तो असरअंदाज होगा ना, कि उसके बाद जो है वो गेम, नई गेम शुरू होती है या पुरानी गेम होती है, तो वो जो वादे आज अगर किए भी जा रहे हैं तो उसका क्या होगा। और इसको इससे भी जोड़ लें कि जो अभी तबाही आई है, तो जो जो अंदाजे हैं वो तो ये है कि 10-12 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान है, 2010 के सैलाब से बहुत ज्यादा नुकसान है। और जीडीपी आपकी जो है वो शायद 2% पे चली जाएगी। तो जिस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जनवरी तक आप कर लें, वो तो नहीं होनी। देखिए सुलगी साहब, नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर मेरा ख्याल है रन अप टू नवंबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। खसूसन अगला महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड सो एवरी मंथ इज इम्पोर्टेंट। अगर तो कुछ फैसले हो जाते हैं तो फिर नवंबर से पहले ही आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं कोई फैसले होते या होते हैं मगर नवंबर में पता चलता है तो वो भी पता चल जाएगा आपको। अब बात यह है कि आप इस वक्त सिर्फ एक शख्स जो है वो मुश्किल में है, आप यकीन नहीं कर सकते वो कौन है। वो इमरान खान है। तो अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान इस एस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट करेंगे और उनकी बात सुन के कहेंगे ओके चलो फिर आई वेट टिल जनवरी, या वो समझेंगे नहीं ये फिर से गड़बड़ होने जा रही है, मैंने अभी करना है जो कुछ करना है, मेरे लिए टाइम इज रनिंग आउट फॉर मी, ये ना हो कि मैं फिर ये किसी ट्रैप में आ जाऊं और आई नीड टू मूव नाउ। तो इसलिए मैं समझता हूँ सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो खान साहब ने हमला कर दिया, आ, देखिए खान साहब की एटीट्यूड ये है कि सैलाब आया वै सो व्हाट, मैंने तो जल्द से जुलूस करने हैं, आपने रुके हैं वो नहीं, वो कहते हैं होता रहेगा, मैंने अपना काम नहीं छोड़ना। तो वो तो उनका तो मूड बड़ा क्लियर है। सवाल ये है डज ही ट्रस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एनी मोर, कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कह रही है विल गिव यू अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बट वेट, विल ही एक्सेप्ट दैट, या वो कहेंगे नहीं मुझे तो अभी करना है जो मुझे करना है कर लो, मैंने तो लॉन्च कर देंगे अपनी अटैक, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट को उड़ा देना है, मैंने नहीं छोड़ना। फिर देखना ये पड़ेगा कि उस सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड रहती है कि नहीं, कि इमरान के साथ कैसे डील करना है, या वो भी स्प्लिट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ मैं इससे ज्यादा अब बात नहीं करना चाहता। आप मेरे इशारे समझ लें कि अगले सितंबर अक्टूबर नवंबर सारे बड़े अहम। नवंबर के बाद इमीडिएटली मैं समझता हूँ तो उससे पहले भी तब्दीली आ सकती है और उसके बाद भी, मगर ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा, नवंबर जनवरी से आगे नहीं जाएगा ये। आ, मगर ये आप सब, आई थिंक ये खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अश्योरेंसेज उनको या गारंटीज मिल रही हैं, जो भी उनसे कहा जा रहा है। अगर उधर दूसरी तरफ ये ना समझे कि नून लीग और बाकी लोग भी सोए में हैं, वो जरूर इस वक्त लेटे हुए हैं, आ, मगर वो किसी वक्त टैक्टिकली वो जाग उठ सकते हैं।